हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है सिंधवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। देखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और ये डेवलप होती है आफ्टर बर्थ। ये आफ्टर बर्थ के बाद ये डेवलप होती है, और इसके डेवलप होने में जो बहुत बड़ा रोल है वो इन्फेक्शन का भी है, और ये किस तरीके से काम करती है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी रेस्पॉन्स, और सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अब जरा समझिएगा प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या है। देखिएगा, अगर एक एंटीजन, एक पैथोजेनिक एंटीजन हमारी बॉडी में पहली बार आता है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी उसको पहचानने में समय लेती है, उसको रिकॉग्नाइज करने में समय लेती है, और उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में भी समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स जो होगा वो होगा स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग। स्लो होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा। बट अगर यही पैथोजन नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी में दोबारा आता है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेमोरी, हमारे इस इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई मेमोरी सेल भी हमारे पास होती हैं। वो मेमोरी तुरंत क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को क्विक सिग्नल भेजती हैं कि ये पैथोजन पहले भी आया है, तो हम मेमोरी के बेस पर उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा ये कैसा होगा, ये होगा फास्ट, और इट टेक टाइम। अगर आप टाइम की बात करेंगे तो ये टाइम भी कैसा लेगा, ये बहुत कम टाइम लेगा। तो इसको आप कह रहे हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ये प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है ये किसके फेवर में काम करता है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फेवर में काम करता है। चलिएगा, अब आगे हम समझते हैं कि हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो आपकी बॉडी में किस तरीके से काम करती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट की हेल्प से काम करेगी। और लिम्फोसाइट क्या होती है, लिम्फोसाइट WBC का टाइप है, WBC का टाइप। तो नॉर्मली हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बच्चों, बी लिम्फोसाइट की जो फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो में होती है, और बी लिम्फोसाइट जो मैच्योर होता है वो भी बोन मैरो में ही होता है। फॉर्म इन बोन मैरो एज वेल एज मैच्योर इन बोन मैरो। मैच्योर भी कहां होता है, ये बोन मैरो में होता है। लेकिन बी लिम्फोसाइट एक सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है। इट इज एसोसिएटेड with antibody
मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये किस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसका दूसरा नाम ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम है। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। देखिएगा, इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। एंटीबॉडी मीडिएटेड मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो इम्यून सिस्टम है, वो किसकी हेल्प से काम करेगा? वो एंटीबॉडी की हेल्प से काम करेगा। तो हम कह रहे हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दूसरा नाम है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। बच्चों, ह्यूमोरल का जो मीनिंग होता है वो फ्लूइड होता है, और यहां ह्यूमर की जो बात की जा रही है वो ब्लड को लेकर बात की जा रही है। तो ये इसलिए कहा गया कि ह्यूमोरल, ये जो ब्लड होगा, इसी ब्लड में क्या प्रेजेंट होंगी? एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, और उसी हेल्प से काम करेगी कौन? बी लिम्फोसाइट। मतलब बी लिम्फोसाइट एक पूरा सिस्टम बनाकर आपकी बॉडी में काम कर रही है, और उसी सिस्टम को आपने क्या नाम दिया है? आपने नाम दिया है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको आप कह रहे हैं ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। चलिएगा, अब देखते हैं कि ये एंटीबॉडी के साथ कैसे काम करता है। चलिएगा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी को आप कहते हैं दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। और आप अगर हम एक कॉमन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो एक कॉमन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है एक कॉमन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपस में इस तरीके से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ता है। बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हैवी चेन है और ये भी हैवी चेन है, तो आप कहते हैं इसको H2। ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, आप इसको कहते हैं L2। तो H2L2 मतलब दो हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं, हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। किससे जुड़े हैं ये जुड़े हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है एंटीबॉडी का एक कॉमन स्ट्रक्चर। और एंटीबॉडी क्या है? व्हेन any antigen enter into the body, तो जब आपका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है, एक एंटीजन आपकी बॉडी में आ गया, अब आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, तो एंटीजन के आपकी बॉडी में आने पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं तेजी से इन रिएक्शन विद एंटीजन नोन एज एंटीबॉडी, आप उसको ही कहते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और एंटीबॉडी कब बनते हैं? एंटीबॉडी बनते हैं जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक भी कहते हैं। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये पैथोजन के हिसाब से एक्शन दिखाती है। दूसरा, ये हेल्प करती है किसकी हेल्प से? विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स।
दूसरा, हमने यहां पर बात की है किसके बारे में, कि जो हमारे पास ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स है, इसके बाद लिम्फोसाइट किस तरीके से काम करती है। तो पहले हमने बी लिम्फोसाइट के बारे में बात की है। बी लिम्फोसाइट किसकी हेल्प से काम करेगी, एक पूरे सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। देन हमने एंटीबॉडी के बारे में बात की कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंटीबॉडी में आपके क्या है, 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो आप लगातार ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।